नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य जिसको गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। भारतीय इतिहास का पहला गोल्डन पीरियड किस वंश को, किस काल को बोला जाता है? गुप्त काल को बोला जाता है। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। किसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे? चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ये किसका पुत्र था? ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। समुद्रगुप्त था जो गुप्त वंश का एक शासक, जिसको पोइट किंग भी बोला जाता है। इसके दो पुत्र थे। एक का नाम तो यहाँ पर चंद्रगुप्त और दूसरे का नाम क्या था? रामगुप्त था। तो जो ये चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त जब शासक बनता है, ये कैसे बनता है? ये रामगुप्त को और एक जो शक वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम क्या था? शक वंश के अंतिम शासक का, उसका नाम था रुद्रसेन तृतीय। रुद्रसेन तृतीय। इन दोनों की हत्या करके ये क्या करता है? जो गुप्त रामगुप्त की पत्नी थी, जिसका नाम क्या था? ध्रुव देवी था। ध्रुव देवी था, उसके साथ शादी कर लेता है, उसको अपना लेता है। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है? अपने भाई की पत्नी अर्थात रामगुप्त की पत्नी के साथ शादी कर लेता है। इसको रामगुप्त को मार करके रामगुप्त को हराता है। कौन? रुद्रसेन तृतीय हराता है। दोनों का युद्ध होता है और दोनों के युद्ध में रुद्रसेन ने रामगुप्त को हरा दिया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? इन दोनों को मार करके किसके साथ शादी कर ली? ध्रुव देवी के साथ शादी कर ली। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल रहता है, वो कब से कब तक का रहता है? 380 से लेकर के 413 एडी तक इसका शासनकाल रहता है। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसका जो शासनकाल रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल रहा है, वो शासनकाल कब से कब तक का रहा है? 380 से लेकर के 413 एडी तक इसका शासनकाल रहा है। इसके शासनकाल में एक फहायान फहायान नाम का एक यात्री आया है, जो कहां से बिलोंग करता था? चीन से, अर्थात वो चीनी यात्री था। किसका क्या नाम है उस यात्री का? फहायान है। फहायान कब आता है? ये आता है 399 एडी के अंदर भारत आता है और ये अपनी एक पुस्तक लिखता है, जिसका नाम क्या है? उस पुस्तक का, फहायान की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? फा के की। फाके की, या ये कहीं ना कहीं पर हमें देखने को लिखी हुई मिलती है फो क्यो की। ये दोनों पुस्तक एक ही है। अर्थात जो फहायान है, कहाँ का यात्री है? चीनी यात्री है। चीनी यात्री जो फहायान है, किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र है? ये समुद्रगुप्त का पुत्र है। और जो समुद्रगुप्त है, उसके दो पुत्र थे। एक का नाम रामगुप्त और दूसरे का नाम चंद्रगुप्त। ये क्या करता है? अपने भाई की हत्या करके उसकी पत्नी से, यानी कि अपनी भाभी से शादी कर लेता है। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल रहता है, 380 से लेकर के 413 एडी के बीच में रहता है। फहायान इसके शासनकाल में जो चीन का यात्री था, भारत की यात्रा पर आता है। कब आया? 399 एडी में आया। पुस्तक कौन सी लिखी है फहायान ने? फा के की। और इसी पुस्तक को हमें देखने को मिलता है कहीं पर फो क्यो की। अब जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसकी जो उपाधि इसने धारण की थी, वो उपाधि कौन सी थी? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी, वो उपाधि थी महान विक्रमादित्य। महान विक्रमादित्य, ये इस महान शासक की उपाधि थी। क्या नाम था इस उपाधि का? महान विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय महान विक्रमादित्य। और इसके दरबार में ही सबसे पहले नौरत्न
नौरत्न सबसे पहले इसी के दरबार में थे? कौन कौन से थे वो दो नौरत्न थे? यदि आप जानते हो तो उनके नाम आवश्यक कमेंट करें। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही सबसे पहले नौरत्न थे। और भारत में सबसे पुराने मंदिर के साक्ष्य जो भारत है, भारत में जो सबसे पुराने मंदिर है, सबसे पुराने मंदिर, इनके साक्ष्य भी किसके टाइम के मिलते हैं? वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के ही मिलते हैं। ये साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब ये जो मंदिर है कहां पर मिले हैं? देवगढ़, देवगढ़ हांसी, देवगढ़ झांसी, सॉरी, देवगढ़ झांसी के अंदर ये मंदिर देखने को मिलता है। देवगढ़ झांसी के अंदर जो सबसे पुराना मंदिर है, इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, ये मंदिर भी है जो कि सबसे पुराने मंदिरों में इसके भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। अब थोड़ी सी और जानकारी, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। जहां पर क्या है? अंकोर वाट में भगवान विष्णु की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? भगवान विष्णु की मूर्ति इस अंकोर वाट मंदिर के अंदर है। भगवान विष्णु की मूर्ति इस मंदिर के अंदर है और जिसकी जो ऊंचाई है लगभग 9 फीट मानी जाती है। 9 फीट हो सकता है इस मूर्ति की ऊंचाई हो। अब जो ये मंदिर है, इस मंदिर के जो है कि भगवान विष्णु का मंदिर है, तो इसके कारण से हमें ये पता चलता है कि जो गुप्त काल के जो लोग हैं वो किस प्रकार के रहे होंगे? वो वैष्णव रहे होंगे। वैष्णव लोग, वैष्णव अनुयायी ये होंगे। और ये मंदिर भी किस प्रकार का है? वैष्णव मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? ये अंकोर वाट का जो ये मंदिर है ये कंबोडिया के अंदर है। कंबोडिया के अंदर ये अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। और जानते हैं इन गुप्तों के बारे में। जो गुप्त है, गुप्तों का व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र कहां पर था? गुप्तों का व्यापारिक केंद्र उज्जैन के अंदर गुप्तों का व्यापारिक केंद्र था। उसके बाद इनका गुप्तों का जो राजकीय चिन्ह था, राजकीय चिन्ह, सिंबल था जो यहां पर, वो कौन सा था? गुरुड़ था। जो इनका राजकीय चिन्ह था गुप्तों का, वो कौन सा था? गुरुड़ था। और गुप्तों का भगवान, गुप्तों का जो भगवान है, किस भगवान की ये पूजा किया करते थे? तो ये किस प्रकार के अनुयायी थे? वैष्णव थे। और इसके कारण से ये भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी, आप कमेंट करके आवश्यक बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। और जल्द मिलते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर के। तब तक के लिए सभी को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।